सोचिए, एक ऐसा पवित्र भजन जिसका जन्म एक महाकाव्य के युद्ध क्षेत्र में हुआ हो, एक महान योद्धा के आखिरी शब्द जो आज भी गूंज रहे हैं। तो चलिए, आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन प्राचीन शब्दों में ऐसी कौन सी शक्ति छिपी है। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध के ठीक बाद। चारों तरफ सिर्फ विनाश ही विनाश, और इस मंजर के बीच राजा युधिष्ठिर के मन में एक बहुत गहरा सवाल उठता है। पूजा के योग्य सर्वोच्च देवता कौन है? देखिए, ये सवाल सिर्फ कोई जिज्ञासा नहीं थी, ये तो एक तड़पते हुए दिल से निकली शांति की पुकार थी। तो इस सवाल का जवाब वो हमें सीधा महाभारत के उस दौर में ले जाता है, एक ऐसे महान योद्धा के पास जो अपनी आखिरी सांसों में भी ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को थामे हुए था। कल्पना कीजिए, तीरों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह, और उनके सामने हैं विजयी लेकिन अंदर से टूटे हुए राजा युधिष्ठिर। बस यहीं भीष्म पितामह उन्हें एक ऐसा ब्रह्मांडीय रहस्य सौंपते हैं जो सिर्फ एक जवाब नहीं था, नहीं, ये तो दिव्य ज्ञान की एक पूरी विरासत थी जो उस पल में उन्हें दी जा रही थी। तो अब इस यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हैं। आखिर इन 1000 नामों का मतलब क्या है? इनके पीछे का गहरा अर्थ क्या है? चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले तो मूल नाम विष्णु। ये नाम ऋग्वेद से आता है और इसका मतलब है सर्वव्यापी, मतलब जो हर जगह मौजूद हो। ये नाम हमें पूरे ब्रह्मांड के आपसी जुड़ाव के बारे में बताता है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक और उदाहरण लेते हैं, अच्युत। इसका मतलब है अचूक, मतलब जो कभी न गिरे, जो कभी असफल न हो। ये नाम एक ऐसी अटूट और स्थिर दिव्य शक्ति को दिखाता है जो अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ती। और जानते हैं, हर एक नाम में एक ऐसा ही खास गुण छिपा है। अब देखिए, इस स्तोत्र को समझने के 2 बड़े दार्शनिक रास्ते हैं। एक है अद्वैत का रास्ता। इसमें इस जाप को एक फिलोसॉफिकल टूल की तरह देखा जाता है, जिसके जरिए भक्त खुद को परमात्मा में मिला देता है, एक हो जाता है। और दूसरा रास्ता है वैष्णव परंपरा का। यहाँ इसे भक्ति का सबसे बड़ा रूप माना जाता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से आज़ादी का वादा करता है। ठीक है, ये सब तो हो गई पुरानी बातें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये प्राचीन ज्ञान आज की हमारी जिंदगी में, इस मॉडर्न दुनिया में कैसे काम आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये स्तोत्र एक प्रैक्टिकल टूल कैसे बन जाता है। देखिए, आज की जो स्ट्रेस से भरी दुनिया है ना, उसमें ये एक आध्यात्मिक लंगर, एक स्पिरिचुअल एंकर की तरह काम करता है। ये मन को शांति देता है, मुश्किलों से लड़ने की ताकत यानी रेजिलियंस पैदा करता है, एंग्जाइटी को कम करता है, मेडिटेशन में मदद करता है, और यहाँ तक कि हमें एक बेहतर नैतिक जीवन जीने के लिए भी गाइड करता है। और ये सिर्फ किताबों में नहीं है, हमारे घरों में होने वाले छोटे छोटे अनुष्ठानों से लेकर वैकुंठ एकादशी जैसे बड़े बड़े त्योहारों तक ये जाप आज भी हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन का एक जिंदा दिल हिस्सा है। मतलब चाहे कोई अकेले में इसका पाठ करे या सब मिलकर, इसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती है। चलिए अब इस कहानी को एक और लेवल ऊपर लेकर चलते हैं, क्योंकि ये भजन सिर्फ मन की शांति के लिए ही नहीं है। अरे नहीं, इसे तो दुनिया की मुश्किलों और यहाँ तक कि ज्योतिष से जुड़ी समस्याओं का भी एक बहुत शक्तिशाली उपाय माना गया है। तो क्या सच में एक प्राचीन मंत्र सितारों की चाल को भी बदल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए अब थोड़ा वैदिक ज्योतिष की दुनिया में झांकते हैं और देखते हैं कि वहाँ इस भजन को एक उपाय के तौर पर कैसे देखा जाता है। तो वैदिक ज्योतिष में माना जाता है कि ये ग्रहों के बुरे असर को कम कर सकता है। जैसे अगर किसी का सूर्य कमजोर हो तो सूर्य जैसे नामों का जाप करने से ताकत मिलती है। शनि दोष की वजह से आ रही मुश्किलों को ये कम करके जिंदगी में स्थिरता लाता है। और तो और राहु केतु के बुरे प्रभावों से भी बचाता है। और इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि खुद महाभारत में इसे सभी शास्त्रों का सार, मतलब एसेंस कहा गया है। यह भी कहा गया है कि इसके पाठ से अच्छी सेहत, धन और दुश्मनों पर जीत सब कुछ मिल सकता है। एक तरह से यह जिंदगी के लिए कंप्लीट पैकेज है। तो अब आखिर में चलिए एक नजर डालते हैं इस भजन के उस अविश्वसनीय सफर पर जो सदियों से चला आ रहा है, और देखते हैं कि इसका असर कितना गहरा और स्थायी रहा है। सोचिए, ये सफर शुरू हुआ 2000 साल से भी पहले महाभारत में भीष्म के शब्दों से। फिर 8वीं सदी में आए आदि शंकराचार्य, जिन्होंने इस पर एक जबरदस्त कमेंट्री लिखी। 20वीं सदी में MS सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी आवाज से इसे घर घर पहुंचा दिया। और आज
आज ये ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका है जो करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर रहा है। तो देखा जाए कुरुक्षेत्र के मैदान पर एक योद्धा की आखिरी सांस से शुरू होकर आज हमारे स्पीकरों तक ये 1000 नाम लगातार गूंज रहे हैं। वाकई क्या कमाल का सफर है ये। 1000 नाम और एक अनंत शक्ति। तो सवाल यही है कि इन नामों का आह्वान करने से, इन्हें पुकारने से किसी की किस्मत कैसे बदल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस प्राचीन ज्ञान की गहराई में सोचने पर मजबूर कर देता है।